हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के मध्य अंतर। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, एक साइड तो हमारा क्या है, अलैंगिक जनन है, और दूसरी साइड है हमारा लैंगिक जनन। तो देखिए इन दोनों के मध्य डिफरेंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, देखिए अलैंगिक जनन या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो लैंगिक जनन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए सबसे पहला अंतर क्या है कि लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जनन होता है, यह सदैव एक जन की प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक जन की प्रक्रिया है, यह एक जन की प्रक्रिया है। यानी इसमें कोई एक ही जीव भाग लेगा। ठीक है, इसमें केवल एक जनक भाग लेंगे। तो इस प्रकार से यह जो होती है एक जन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद देखिए जो लैंगिक जनन होती है, लैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो लैंगिक जनन जो है यह हमेशा द्विजन की प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है, द्विजन की प्रक्रिया। यह द्विजन की प्रक्रिया क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, एक जनक तो हमारा क्या होगा, नर होगा, और दूसरा जनक क्या होगा, मादा होगा। तो इसमें दोनों के युग्मक जो है भाग लेंगे। तो इस प्रकार से जो ये लैंगिक जनन होता है इसमें द्विजन की प्रक्रिया, यानी इसमें दो जनक जो है आपस में भाग लेते हैं। देखिए दोनों, दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि जो अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें युग्मक का निर्माण जो है नहीं होता है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी इनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण क्या होता है, आवश्यक होता है। तो लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तो देखिए जो अलैंगिक जनन है इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक नहीं बनते हैं, यानी इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और वहीं लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक का निर्माण जो है वो आवश्यक होता है। तो इसमें युग्मक का निर्माण या गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखिए इनमें तीसरा डिफरेंस क्या है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक का संलयन जरूरी नहीं होता है। ठीक है, यानी युग्मक इसमें संलयित नहीं होते हैं, यानी इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक का संलयन किसी प्रकार से नहीं होता है। वहीं यदि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें युग्मक आपस में संलयित होते हैं, तो युग्मक संलयन इसमें होता है। देखिए युग्मक संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कह सकते हैं। ठीक है, निषेचन क्या कहलाता है, क्योंकि युग्मकों का संलयन यानी युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो युग्मक संलयन यानी निषेचन जो है होता है इनमें। अब देखिए इनमें चौथा डिफरेंस क्या है कि जो अलैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन में केवल और केवल क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और वहीं यदि बात करें लैंगिक जनन की तो इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री दोनों प्रकार से विभाजन होता है। देखिए इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। तो देखिए इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। अब इसके बाद देखिए इनमें पांचवा डिफरेंस क्या है कि
जो अलैंगिक जनन होता है, अब चूंकि यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन जिनमें होता है उनमें गुणन जो है तीव्र होता है, यानी जीवों की संख्या जो है या पौधों की संख्या जो है इसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो समसूत्री विभाजन चूंकि फास्ट विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन के थ्रू इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन जो है तीव्र होता है, यानी इसमें गुणन जो है तो तीव्र होता है, इसमें गुणन जो है तीव्र होता है, यानी गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इनमें क्या होता है, तीव्र गति से होता है। देखिए इनमें गुणन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। वहीं यदि बात करें इसमें लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इनमें जो विभाजन होता है यानी जो गुणन होता है वो तीव्र गति से नहीं होता है, यानी जो अलैंगिक जनन है यदि इसकी अपेक्षा हम बात करें तो लैंगिक जनन में क्या होता है, गुणन जो है तीव्र गति से नहीं होता है। तो इसमें जो गुणन होता है तीव्र गति से नहीं होता है, इसमें गुणन तीव्र गति से नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि धीमे गति से होता है, इसमें गुणन तीव्र गति से नहीं होता, तीव्र गति से नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 डिफरेंस हो गए। देखिए पहला क्या है कि यह सदैव एक जन की प्रक्रिया है, और जो लैंगिक जनन होती है यह हमेशा द्विजन की प्रक्रिया है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें युग्मक निर्माण नहीं होते, यानी किसी भी प्रकार से गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। वहीं यदि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें युग्मक का निर्माण या गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो आवश्यक होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि जो युग्मक होते हैं वो संलयन नहीं करते हैं, यानी युग्मक आपस में संलित नहीं होते हैं, यानी इनमें निषेचन जो है नहीं होता है। वहीं यदि लैंगिक जनन की बात करें तो निषेचन इसका मुख्य लक्षण है, इसमें युग्मक संलयन जो है वो होता है, यानी आपस में गैमेट यहाँ पे मिलते हैं। देखिए चौथा डिफरेंस क्या है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है या माइटोसिस डिवीजन होता है। वहीं लैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार से विभाजन होता है। इसके बाद देखिए पांचवा डिफरेंस क्या है कि गुणन इनमें क्या होता है, तीव्र गति से होता है, यानी इनका फैलाव जो है वो तीव्र गति से होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इनका तीव्र गति से होता है। वहीं लैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो इसमें गुणन जो होता है वो तीव्र गति से नहीं होता, यानी अपेक्षाकृत क्या होता है, धीमा होता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, तो देखिए इनमें नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि यह एक कायजनिक प्रक्रिया, जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है यह एक कायजनिक प्रक्रिया है, यह एक कायजनिक प्रक्रिया है। देखिए यह एक कायजनिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें पौधे के कायिक भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें पौधे के कायिक अंग जो होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। और पौधे के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जड़ या रूट, दूसरा क्या है तना या इसको हम बोलते हैं स्टेम, और तीसरा क्या है लीफ या पत्ती, तीसरा है पत्ती या लीफ। तो देखिए ये यहाँ पे इसमें जो है यह एक कायजनिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल जो है कायिक अंग भाग लेते हैं, और कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, पत्ती, तना तथा जड़। देखिए इसके बाद यदि लैंगिक जनन की बात की जाए तो लैंगिक जनन एक कैसी प्रक्रिया, यह एक भ्रूणी प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह एक भ्रूणी प्रक्रिया है, यानी इनमें क्या होता है कि इनमें निषेचन के थ्रू क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण आगे चल के परिवर्तित होकर के एक नए शिशु को जन्म देता है। तो यानी इस प्रकार के जनन में क्या होता है, भ्रूणी प्रक्रिया है, और जो अलैंगिक जनन होती है यह एक कायजनिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें केवल कायिक अंग भाग लेते हैं। चलिए इसमें लास्ट डिफरेंस क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप या इसके थ्रू बनने वाले जो दूसरे पुत्री कोशिकाएं हैं, देखिए इसमें अगला डिफरेंस क्या है कि जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं होती है, पुत्री कोशिकाएं जनक कोशिका से समानता रखती हैं, जनक कोशिका से समानता रखती हैं।
या समानता दर्शाती हैं। वही देखिए, यदि अगले डिफरेंस की बात करें लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन के थ्रू बनने वाली जो कोशिकाएं हैं, देखिए इसके परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं देखिए इससे बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं हैं या इससे बनने वाले जो जीव होते हैं वो जनक जीव से भिन्नता रखते हैं। इससे बनने वाले जो जीव होते हैं वो जनक जीव से क्या रखते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। जनक जीव से भिन्नता दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सातवां डिफरेंस है क्या कि इनमें पुत्री कोशिकाएं जो बनती है जनक कोशिकाएं से, तो पुत्री कोशिकाएं जनक कोशिका के ही समान समानता दर्शाती हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में होता है और अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप एक ही जीव से दो जीवों का निर्माण होता है। तो इसमें बनने वाले दोनों जीव जो होते हैं वो जनकों से क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं, और इससे बनने वाले जो जीव होते हैं वो जनक से क्या होते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं, क्योंकि उसमें दो जनकों के लक्षण होते हैं और दोनों जनकों के लक्षण जो है कुछ कुछ आते हैं। इस तरह से ये जनकों से थोड़ा भिन्न होती है, तो ये जनकों से क्या करती है, भिन्नता दर्शाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन के मध्य अंतर हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और अंतर देखते हैं। देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य अंतर जो होता है ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और पेपर में इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा डिफरेंस है वो है खंडन और विखंडन में अंतर। ठीक है, तो देखिए खंडन और विखंडन में अंतर देखेंगे। अब देखिए 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में खंडन और विखंडन में अंतर आया करता है। तो देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे विखंडन और खंडन में अंतर। विखंडन और खंडन में अंतर। तो देखिए अब विखंडन और खंडन में अंतर देखेंगे। तो देखिए एक साइड हमारा क्या है, विखंडन, एक साइड क्या है हमारा विखंडन और दूसरी साइड क्या है हमारा खंडन। तो देखिए खंडन को हम क्या बोलते हैं, देखिए खंडन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। और दूसरी साइड क्या हमारा विखंडन। विखंडन को हम क्या बोलते हैं, फिजन। तो देखिए एक साइड है हमारा क्या विखंडन और दूसरी साइड क्या है हमारा खंडन। तो देखिए इनमें जो मुख्य अंतर होते हैं, इसमें 2-3 मुख्य अंतर होते हैं। देखिए पहला डिफरेंस क्या है इनमें कि जो विखंडन होता है यह हमेशा एक कोश की जीवों में होता है। ठीक है, यह एक कोश की जीवों में होता है, यह एक कोश की जीवों का यह सामान्य लक्षण है। तो विखंडन जो है यह एक कोश की जीवों में होता है, यानी जो भी यूनिसेलुलर जीव होते हैं यह एक कोश की जीवों में होता है। तो जो विखंडन होता है यह केवल और केवल एक कोश की यानी कि यूनिसेलुलर जीवों में होता है। ठीक है, यह केवल और केवल यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उनमें होता है। इसके बाद देखिए ये जो खंडन होता है या फ्रेगमेंटेशन यह बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। यह प्रायः बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। यह प्रायः बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। चलिए इसके बाद दूसरा जो डिफरेंस है इनमें क्या है, इसमें दूसरा डिफरेंस है कि जो विखंडन होता है, विखंडन में क्या होता है कि इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो पहले होता है। देखिए इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है तो वो पहले होता है, यानी सबसे पहले जो होता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है।
बाद में फिर क्या बनती है, नई कोशिका में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है और कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखिए हमने आपको बताया था कि केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, जब हमने आपको बाइनरी फिजन पढ़ाया था, द्विविखंडन पढ़ाया था जब हमने, और जब हम आपको अमीबा में द्विविखंडन कराए थे, वहां पे हम आपको बताए थे कि जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन पहले होता है और इसके बाद जो है कोशिका की वृद्धि व विकास होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें खंडन में क्या होता है कि इसमें जो है कोशिका की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद जो है केंद्रक और इसमें विभाजन जो है बाद में होता है। यानी इसमें कोशिका की वृद्धि एवं विकास पहले हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जो कोशिका की वृद्धि होती है और विकास वो पहले हो जाता है और इसके बाद में जाकर के क्या होता है, और बाद में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। बाद में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका के वृद्धि और विकास से पहले होता है, लेकिन जो खंडन होता है इसमें क्या होता है, कोशिका की वृद्धि एवं विकास पहले हो जाती है और बाद में फिर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। देखिए इनमें तीसरा डिफरेंस क्या है, देखिए इनमें तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो विखंडन होता है, तो विखंडन के परिणाम स्वरूप जो जीव बनते हैं, देखिए तीसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि विखंडन के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो जीव होते हैं, देखिए बनने वाले जो नए जीव होते हैं, देखिए बनने वाले जो नए जीव होते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं। तो बनने वाले जो नए जीव होते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं। लेकिन जो खंडन होता है, खंडन के परिणाम स्वरूप जो जीव बनते हैं, देखिए इसमें नए बने जीव जो होते हैं, नए बने जीव प्रायः असमान होते हैं, यानी समान प्रकार के नहीं होते हैं। तो देखिए इनमें तीन ही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप जो जीव बनते, ये पहला डिफरेंस तो क्या है कि यह केवल एक जीव, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीवों में होता है विखंडन। खंडन जो होता है ये बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों में होता है। दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है कि बनने वाले जो नए जीव हैं ये लगभग आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये नए बने जो जीव होते हैं ये प्रायः क्या होते हैं, असमान आकार के होते हैं, ये असमान आकार के होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, विखंडन और खंडन में जो अंतर है और लैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर, ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।